नमस्कार, मेगा माइंड ई क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर चल रहा था। इसमें हमने पहला टॉपिक कोण तथा कोण मापन की पद्धतियों का अध्ययन कर लिया था। आज हम इसका दूसरा टॉपिक त्रिकोणमितीय फलन तथा उनकी सूत्रावली का अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमितीय फलन अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात। माना एक रेखा OA स्थिर रेखा OX के साथ थीटा कोण बनाती है। ये कह रहा है कि स्थिर रेखा ये है OX, इसके साथ OA जो है वो थीटा कोण बनाती है। ये OY है, थीटा कोण बनाती है। A से OX पर लंब, A से OX पर लंब डाला, जिसमें ये M है, AM लंब डाला, अर्थात त्रिभुज OAM जो है वो समकोण त्रिभुज है। अर्थात समकोण त्रिभुज के अंदर ये लंब अर्थात AM लंब और OM आधार और OA कर्ण है। अतः त्रिकोणमितीय फलन जो है वो इस प्रकार परिभाषित होते हैं। साइन SINE साइन थीटा, जिसको शॉर्ट के अंदर SIN साइन थीटा लिखा जाता है, जो बराबर होता है लंब बटे कर्ण के। लंब और कर्ण का जो अनुपात है वो साइन थीटा होता है। इसी प्रकार कोसाइन थीटा, कोसाइन साइन का संयुग्मी कोसाइन, जिसको शॉर्ट के अंदर कोस थीटा लिखा जाता है, जो बराबर होता है आधार बटे कर्ण के। इसी प्रकार टेंजेंट थीटा, जिसको शॉर्ट के अंदर टेन थीटा लिखा जाता है, जो बराबर होता है लंब बटे आधार के। इसी प्रकार इसका संयुग्मी कोटेजेंट थीटा होता है, जिसको शॉर्ट के अंदर कोट थीटा लिखा जाता है। ये बराबर होता है आधार बटे लंब के। इसी प्रकार सेकेंट थीटा, जो शॉर्ट के अंदर सेक थीटा लिखा जाता है, जो बराबर होता है आधार बटे कर्ण के। इसी प्रकार इसका संयुग्मी जो है वो कोसेकेंट थीटा होता है, जिसको शॉर्ट के अंदर कोसेक थीटा लिखा जाता है, जो बराबर होता है लंब बटे कर्ण के। अर्थात ये ज्ञात करने के लिए आप एक छोटी सी फॉर्म याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का। इससे ये सारे के सारे ज्ञात हो जाते हैं। जैसे साइन थीटा, पहला साइन जो है वो लंब बटे कर्ण, दूसरा जो कोस है वो आधार बटे कर्ण, तीसरा टेन जो है वो लंब बटे आधार। बाकी तीन जो इसके प्रतिलोम होते हैं, उल्टे होते हैं। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर क्या संबंध होता है ये बताता हूँ मैं। आपस में इनमें संबंध क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपातों के अंदर संबंध, यानी कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का प्रतिलोम होता है। इसी प्रकार सेक थीटा जो है वो कोस थीटा का प्रतिलोम होता है। टेन थीटा जो है वो कोट थीटा का प्रतिलोम होता है। ये याद रखने हैं। इसी प्रकार टेन थीटा जो है वो साइन थीटा बटे कोस, यानी साइन और कोस का जो अनुपात है वो टेन थीटा होता है, और कोस और साइन का जो अनुपात है वो कोट थीटा होता है। त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत तथा परिसर, पहले चैप्टर में हमने फलनों के प्रांत तथा परिसर का अध्ययन किया था, और इसके अंदर हम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर की बात करते हैं। मैं इधर यहाँ फलन लिखूँगा और ये प्रांत
और यहाँ प्रीसर। त्रिकोणमितीय फलन साइन थीटा जो है उसका प्रांत वास्तविक संख्या r होती है तथा प्रीसर -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल होता है, स्वर्त अंतराल होता है। कोस थीटा का प्रांत वास्तविक संख्या r तथा प्रीसर -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल होता है। अर्थात साइन थीटा और कोस थीटा दोनों का प्रांत वास्तविक संख्या r होती है तथा प्रीसर -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल अर्थात स्वर्त अंतराल होता है। इसी प्रकार अपने बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा का जो प्रांत है वो r-2n+1 π/2 n एलिमेंट ऑफ n ये होता है। अर्थात वास्तविक संख्या में से π/2 के विषम गुणांकों को हटा दिया जाए तो वो इसका प्रांत होता है तथा प्रीसर वास्तविक संख्या r होती है। कोट थीटा r-n π n एलिमेंट ऑफ n अर्थात वास्तविक संख्या में से पाई के गुणांकों को हटा दिया जाए तो पाई के नेचुरल गुणांकों को हटा दिया जाए तो जो है वो इसका प्रांत प्राप्त होता है और इसका प्रीसर जो है वो r होता है। अर्थात कोट थीटा का प्रांत r-n π n एलिमेंट ऑफ n तथा प्रीसर वास्तविक संख्या r होती है। इसी प्रकार सेक थीटा का प्रांत r-2n+1 π/2 n एलिमेंट ऑफ n ये होता है तथा प्रीसर r-1 होता है। अर्थात वास्तविक संख्या में से -1 ओपन इंटरवल को कम कर दिया जाए तो ये इसका प्रीसर होता है सेक का। कोसेक थीटा r-n π वास्तविक संख्या में से n π कम कर दें, ये इसका डोमेन अर्थात प्रांत होता है तथा प्रीसर r-1 अर्थात वास्तविक संख्या में से ओपन इंटरवल 1 को कम कर दें तो ये इसका प्रीसर होता है। मानक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कक्षा 10 के अंदर हमने इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के 90 डिग्री तक मान का अध्ययन किया था। अर्थात साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2 और साइन 60 डिग्री का √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। इस प्रकार ये साइन थीटा के मान होते हैं। कोस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हमने इसको उठा करके यहाँ उल्टा लिख दिया था इस लाइन को, अर्थात 1√3/2 1/√2 1/2 और 0 अर्थात कोस 0 डिग्री का मान 1, 30 डिग्री का मान √3/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का 1/2 और 90 डिग्री का 0। इस प्रकार हमने tan के मान ज्ञात करने के लिए इस लाइन के अंदर इस लाइन का भाग दिया था जिससे ये आया था 0 के अंदर 1 का भाग 0, इसके अंदर इसका भाग देंगे तो 1/√3, इसके अंदर इसका भाग 1, इसके अंदर इसका भाग देंगे तो √3 और 1 के अंदर 0 का भाग देते हैं तो अपरिभाषित आता है अर्थात इन्फिनिटी। इसी प्रकार शेष ज्ञात करने के लिए ये जो कोट थीटा है वो tan का विलोम होता है, उल्टा होता है, तो इसको यहाँ उल्टी लाइन लिखते हैं अर्थात यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ √3, यहाँ 1/√3 और 0 अर्थात कोट 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी, 30 डिग्री का √3, 45 डिग्री का 1 और 60 डिग्री का 1/√3 और 90 डिग्री का 0 होता है। ये सेक थीटा का मान ज्ञात करने के लिए, चूंकि सेक थीटा जो है वो कोस थीटा का उल्टा होता है, यानी सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, तो इसके
अंश को हर को अंश बना दें, तो 1 का उल्टा करें तो 1 आ जाएगा, इसका उल्टा करें तो 2/√3, इसका प्रतिलोम √2, इसका 2, और 0 का उल्टा करें अर्थात 0 लिखा हुआ है, इसको हम 1/0 करें। 1/0 का मान इन्फिनिटी होता है, अपरिभाषित होता है, यहाँ अपरिभाषित आ जाएगा। इसी प्रकार इस लाइन को यहाँ उल्टी लाइन लिखें तो इन्फिनिटी 2√2, 2/√3 और 1। इस प्रकार की टेबल हमने 10वीं क्लास में पढ़ी थी, यानी प्रथम चतुर्थांश के मान हमने पढ़े थे। अब द्वितीय चतुर्थांश में मान क्या होते हैं वो देखते हैं। 2π/3 का मान √3/2, यानी यहाँ ये लिखा जाएगा, इससे आगे बढ़ा, फिर आगे ये लिख दें 1/√2, इसके बाद में ये 1/2 और इसके बाद में 0, ये आ जाएगा। अर्थात 2π/3 ये मान, √3π/4 ये मान, और 5π/4 ये मान, और पाई के स्थान पे ये मान लिख दें, ये मान हो जाएगा। अर्थात साइन 120 डिग्री का मान √3/2, साइन 135 डिग्री 1/√2, साइन 150 डिग्री 1/2, साइन 180 डिग्री 0 होता है। इसी प्रकार ये शेष मान साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं दूसरे चतुर्थांश में, तो ये मान पॉजिटिव आएंगे, बाकी ये 4 जो है वो नेगेटिव आएंगे। अर्थात इसका मान लिखने के लिए इसको यहाँ लिखें -1/2, इसको यहाँ 1/√2, इसका यहाँ √3/2 और इसका मान यहाँ, ये हो जाएगा -1। इन्हीं मानों को यहाँ लिखना है। ये मान जो है वो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, ये 1/√3 यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से वैल्यू, अर्थात कोस 120 डिग्री का मान ये होता है -1/2, और कोस 135 डिग्री 1/√2 माइनस में, कोस 150 डिग्री √3/2 माइनस का, और कोस पाई यानी 180 डिग्री का मान जो है वो -1 होता है। इसी प्रकार ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये मान यहाँ, इसके बाद में ये मान यहाँ आ जाएगा, और इसके बाद में ये इन्फिनिटी -इन्फिनिटी। अर्थात कोट 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है, और कोट 180 डिग्री का मान भी इन्फिनिटी होता है। कोट 45 डिग्री का मान 1 होता है, और कोट 135 डिग्री का मान -1 होता है। इसी प्रकार ये शेष ज्ञात कर लें, -2 -√2, यानी ये मान यहाँ लिखें, ये मान यहाँ लिखें, ये मान -2/√3 और -1। इसी प्रकार ये बाकी ज्ञात कर लें। यहाँ कोसेक जो वो दूसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ आएगा 2/√3 प्लस का, यहाँ √2, इसके बाद में यहाँ 2, इसके बाद में इन्फिनिटी, ये मान आ जाएंगे। अर्थात कोसेक 120 डिग्री का मान 2/√3 होता है, कोसेक 135 डिग्री √2, कोसेक 150 डिग्री 2, और कोसेक पाई यानी 180 डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है। इसके बाद अपने पढ़ते हैं विभिन्न चतुर्थांशों में त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह। अपने 4 चतुर्थांश होते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश। इन चतुर्थांशों के अंदर यानी कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होंगे, कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात नेगेटिव होंगे। ये होता है प्रथम चतुर्थांश, और ये होता है द्वितीय चतुर्थांश,
और ये होता है तृतीय चतुर्थांश और ये होता है चौथा चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश ये होता है। इनमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह क्या रहेंगे, यानी विभिन्न चतुर्थांशों में त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह, विभिन्न चतुर्थांशों में त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह क्या रहेंगे, इनकी बात करते हैं। पहले चतुर्थांश के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। पहले चतुर्थांश के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी साइन भी पॉजिटिव होता है, कोस भी पॉजिटिव होता है, टेन पॉजिटिव, कोट पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव। इसके बाद में दूसरे चतुर्थांश के अंदर साइन और कोसेक जो है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तीसरे चतुर्थांश के अंदर टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं। चौथे चतुर्थांश के अंदर कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। इसको याद रखने का बड़ा आसान सा तरीका है, इसका ए, इसका एस, इसका टी और इसका सी, यानी अपने पास आ गया ए एस टी सी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये लाइन याद रखनी है आपको, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अर्थात आफ्टर का मतलब पहले चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। स्कूल, स्कूल का मतलब दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव, तो साइन का विलोम कोसेक भी पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार टू, यानी तीसरे चतुर्थांश में टी, टेन पॉजिटिव, और टेन का विलोम जो है वो कोट भी पॉजिटिव होता है। इसके बाद में सी, कॉलेज, अर्थात सी, कोस, कोस पॉजिटिव, कोस का विलोम सेक भी पॉजिटिव। इस लाइन से याद हो जाएगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का मतलब सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, एस साइन पॉजिटिव, टी टेन पॉजिटिव और सी कोस पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और कोस पॉजिटिव। पहले चतुर्थांश के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे के अंदर साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तीसरे के अंदर टेन थीटा पॉजिटिव होता है और चौथे चतुर्थांश में कोस थीटा पॉजिटिव होता है। बाकी जो हैं, जैसे यहाँ 4 त्रिकोणमितीय अनुपात बच गए वो नेगेटिव होंगे, इसमें जैसे 4 बच गए वो नेगेटिव होंगे, इसमें जो 4 बच गए वो नेगेटिव होंगे। अर्थात इस प्रकार ये लाइन जो है वो 0 डिग्री अर्थात 360 डिग्री को व्यक्त करती है। इसी प्रकार ये लाइन जो है वो 90 डिग्री को व्यक्त करती है, ये लाइन 180 डिग्री को व्यक्त करती है और ये लाइन 270 डिग्री को व्यक्त करती है। अब बात करें कि पहले चतुर्थांश के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, अर्थात साइन 90 माइनस थीटा करेंगे अपने, तो पहले चतुर्थांश आएगा। तो पहले चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, परंतु इस लाइन के साथ प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो अपने संयुग्मी में चेंज होगा। साइन कोसाइन में चेंज हो जाएगा, टेंजेंट को टेंजेंट में चेंज हो जाएगा और सेकेंड को सेकेंड में चेंज हो जाएगा। अर्थात यहाँ मान आ जाएगा कोस थीटा। इसी प्रकार कोस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे, चिन्ह पॉजिटिव आता जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा संयुग्मी होता है कोट थीटा। इसी प्रकार कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा में चेंज हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा में चेंज हो जाएगा। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। अर्थात इस लाइन के साथ अपने संयुग्मी में चेंज हो जाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, तथा इसके अंदर सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं।
अब बात करते हैं दूसरे चतुर्थांश की। दूसरे चतुर्थांश में जैसे साइन 90 प्लस थीटा, 90 में से कम करेंगे तो इधर जाएगा और 90 में से प्लस करेंगे तो इस चतुर्थांश में आ जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा संयुग्मी में चेंज होगा, कोस थीटा आ जाएगा। साइन जो है वो दूसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ चिन्ह पॉजिटिव रहेगा। कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा है, चिन्ह तो माइनस का आ जाएगा क्योंकि कोस दूसरे चतुर्थांश में नेगेटिव होता है और संयुग्मी में चेंज होगा तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा। इसी प्रकार टेन 90 प्लस थीटा जो है वो हो जाएगा माइनस का कोट थीटा, और कोट 90 प्लस थीटा अपने संयुग्मी में चेंज हो जाएगा टेन थीटा। चिन्ह इनके नेगेटिव, साइन का पॉजिटिव, बाकी 4 के नेगेटिव। सेक 90 प्लस थीटा माइनस का कोसेक थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा। देखो कोसेक, साइन और कोसेक जो है वो दूसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं, बाकी ये 4 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो नेगेटिव होंगे और अपने संयुग्मी में चेंज हो जाएंगे। अब बात इसकी करें तो 180 माइनस थीटा बीच में आएगा। एक बार और देखें, अगर यहाँ मैं ये लिखूँ 180 माइनस थीटा लिखूँ तो भी इसी चतुर्थांश में रहेंगे ये। जैसे यहाँ 180 माइनस थीटा लिखा जाए, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो भी ये इसी चतुर्थांश में रहेगा। 90 से प्लस किया था तो दूसरा आया था, और 180 से माइनस करेंगे तो भी दूसरा चतुर्थांश रहेगा। साइन 180 माइनस थीटा चूंकि पॉजिटिव होता है और इस लाइन के साथ संयुग्मी में चेंज नहीं होते, 180 माइनस थीटा साइन ही रहेगा, यह आएगा साइन थीटा। कोस 180 माइनस थीटा, कोस थीटा माइनस का, ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी ये 4 नेगेटिव हो जाएंगे। माइनस का टेन थीटा, माइनस का कोट थीटा, माइनस का सेक थीटा और कोसेक थीटा प्लस का हो जाएगा। कोसेक और साइन प्लस के होते हैं, ये 4 माइनस के होते हैं। इस प्रकार से हो जाएंगे। अब बात करते हैं तृतीय चतुर्थांश में जाएं, 180 प्लस करते ही तीसरे चतुर्थांश में जाएगा। 180 प्लस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा और टेन 180 प्लस थीटा। ये बाकी 3 आप लिख लेना बेटा। साइन 180 प्लस थीटा यानी तीसरा चतुर्थांश हो गया। 180 में थोड़ा जोड़ेंगे तो तीसरे में जाएगा। तीसरे के अंदर टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो साइन का माइनस साइन थीटा और कोस का माइनस कोस थीटा, टेन जो वो पॉजिटिव रहेगा, टेन थीटा। इसी प्रकार कोट 180 प्लस थीटा जो है वो कोट थीटा रहेगा, और सेक 180 प्लस थीटा सेक थीटा माइनस का हो जाएगा। कोसेक 180 प्लस थीटा माइनस का कोसेक थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार 270 माइनस करते हैं तो भी इसी चतुर्थांश में रहेंगे। 270 माइनस थीटा, अगर अपने यहाँ 270 माइनस थीटा करते हैं तो भी यही चतुर्थांश रहेगा। तीसरा चतुर्थांश रहेगा। इस लाइन के साथ संयुग्मी में चेंज होता है, ये ध्यान रखना। तो साइन कोस में चेंज हो जाएगा, कोस साइन में चेंज हो जाएगा और टेन कोट में चेंज हो जाएगा। अब बात करें चिन्ह की, तो साइन का चिन्ह नेगेटिव का होता है, कोस का चिन्ह नेगेटिव होता है और टेन का चिन्ह पॉजिटिव होता है। इस प्रकार से आएंगे। इसी प्रकार कोट 270 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। सेक 270 माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। कोसेक 270 माइनस थीटा और सेक थीटा हो जाएगा माइनस का। इस प्रकार होंगे। अब इसकी बात करें तो सेक 360 माइनस थीटा या सीधा माइनस थीटा लिखें। जैसे यहाँ साइन माइनस थीटा का मतलब शून्य माइनस थीटा, ये शून्य वाली लाइन है, शून्य माइनस थीटा कहें या साइन 360 माइनस थीटा कहें, एक ही बात है।
साइन माइनस थीटा या साइन 360 माइनस थीटा, तो इस चतुर्थांश में आएगा, इस चतुर्थांश में आएगा। तो इसके अंदर कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो यह माइनस का साइन थीटा। इसके बाद में लिखें कोस माइनस थीटा या कोस 360 माइनस थीटा। ये जो है कोस इस चतुर्थांश के अंदर पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा कोस थीटा। इसी प्रकार टेन माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, माइनस का टेन थीटा। इस चतुर्थांश के अंदर कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो कोट माइनस थीटा, कोट 360 माइनस थीटा माइनस कोट थीटा आ जाएगा। सेक माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा बराबर प्लस सेक थीटा आ जाएगा। कोसेक माइनस थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा आ जाएगा। इस चतुर्थांश के अंदर कोस जो है वो पॉजिटिव आएगा और सेक जो है वो पॉजिटिव आएगा। ये तो हो गया इस लाइन के साथ। इस लाइन के साथ बात करें तो 270 प्लस थीटा, यानी साइन 270 प्लस थीटा, कोस 270 प्लस थीटा और टेन 270 प्लस थीटा। इसकी बात करें 270 प्लस थीटा करते ही चौथे चतुर्थांश में जाएगा। चौथे के अंदर कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूं इस लाइन के साथ अपने संयुग्मी में चेंज होते हैं, तो यहाँ कोस थीटा आएगा, यहाँ साइन थीटा आएगा और यहाँ कोट थीटा आएगा। साइन 270 प्लस थीटा, साइन थीटा नेगेटिव हो जाता है इस चतुर्थांश के अंदर, कोस थीटा पॉजिटिव रहता है और टेन थीटा नेगेटिव हो जाता है। चूंकि चौथे चतुर्थांश के अंदर कोस पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा। इसी प्रकार कोट 270 प्लस थीटा जो है वो आ जाएगा टेन माइनस का टेन थीटा। सेक 270 प्लस थीटा जो है वो आ जाएगा कोसेक थीटा पॉजिटिव, और कोसेक 270 प्लस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा आ जाएगा। अर्थात इस चतुर्थांश के अंदर कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। पुनः एक बार दोबारा देखें, पहले चतुर्थांश के अंदर सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं। दूसरे चतुर्थांश के अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तीसरे चतुर्थांश के अंदर टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं। चौथे चतुर्थांश में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। त्रिकोणमितीय फलनों की सूत्रावली की बात करते हैं। इसमें योग व अंतर सूत्र, त्रिकोणमितीय फलन साइन ए प्लस बी का जो मान है वो होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इसी प्रकार अगर साइन ए माइनस बी की बात की जाए तो साइन ए कोस बी, यहाँ चिन्ह माइनस का आ जाएगा, माइनस कोस ए साइन बी। इसी प्रकार कोस ए प्लस बी जो है वो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी के बराबर होता है। अगर कोस ए माइनस बी की बात करें तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है। इसी प्रकार टेन ए प्लस बी जो है वो टेन ए प्लस टेन बी बटे एक माइनस टेन ए टेन बी के बराबर होता है। ये फॉर्मूले याद करना बेटा। टेन ए माइनस बी की बात करें तो यहाँ चिन्ह माइनस का आ जाएगा, यहाँ चिन्ह प्लस का आ जाएगा, ये होता है। इसी प्रकार कोट ए प्लस बी की बात करें तो ये होता है कोट ए प्लस कोट ए कोट बी माइनस एक बटे कोट बी प्लस कोट ए होता है। इसी प्रकार कोट ए माइनस बी की बात करें तो यहाँ चिन्ह पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ चिन्ह नेगेटिव आ जाएगा। इसी प्रकार साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी
साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का गुणन किया जाए तो ये बराबर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। इसी प्रकार कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी जो है वो बराबर होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, अर्थात कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये योग व अंतर को गुणनफल में रूपांतरित करने वाले सूत्र साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 कोस सी माइनस डी बटे 2। इसी प्रकार इनके बीच में अगर माइनस का चिन्ह हो, साइन सी माइनस साइन डी हो, तो ये कोस पहले आता है 2 कोस सी प्लस डी बटे 2 और साइन सी माइनस डी बटे 2। इसी प्रकार कोस सी प्लस कोस डी की बात करें तो ये बराबर होता है 2 कोस सी प्लस डी बटे 2 और कोस सी माइनस डी बटे 2। इसी प्रकार कोस सी माइनस कोस डी की बात करें तो ये बराबर होता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 और साइन सी माइनस डी बटे 2। ये गुणा को योग व अंतर में रूपांतरित करने वाले सूत्र, जैसे 2 साइन ए कोस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। यानी 2 साइन ए कोस बी साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी के बराबर होता है, अर्थात गुणा को हमने योग के रूप में व्यक्त किया है। इसी प्रकार 2 कोस ए साइन बी के बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है। इसी प्रकार 2 कोस ए कोस बी कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी के बराबर होता है 2 साइन ए साइन बी, ये कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी के बराबर होता है। अपवर्त्य तथा अपवर्तक कोणों के सूत्र साइन 2 थीटा, यानी डबल एंगल को सिंगल एंगल में किस प्रकार व्यक्त किया जाए, 2 साइन थीटा कोस थीटा के बराबर होता है। अर्थात ये डबल एंगल है, इसको सिंगल एंगल के अंदर चेंज करने का फॉर्मूला है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। इसी प्रकार टेन के पदों में 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। इसी प्रकार कोस 2 थीटा जो है वो बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। टेन के पदों में बात करें तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। इसी प्रकार टेन 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो होता है 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ ये थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा होता है और 1 माइनस होते ही क्या हो जाता है टेन 2 थीटा हो जाता है। इस प्रकार डबल एंगल को जो है वो सिंगल एंगल में चेंज किया जाता है। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा टेन 2 थीटा 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार डबल एंगल को जो है
वो सिंगल एंगल में चेंज किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं अपने ट्रिपल एंगल को किस प्रकार से सिंगल एंगल में चेंज करते हैं। जैसे साइन 3 थीटा जो है वो बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यानी ट्रिपल एंगल को जो है वो सिंगल एंगल में चेंज करने का ये फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार कोस 3 थीटा जो है वो बराबर होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ये कोस के ट्रिपल एंगल को सिंगल एंगल में चेंज करने का फॉर्मूला है। इसी प्रकार tan 3 थीटा जो है वो बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले के द्वारा ट्रिपल एंगल को सिंगल एंगल में चेंज किया जाता है। इस प्रकार ये ट्रिपल एंगल को सिंगल एंगल में चेंज करने के लिए साइन कोस tan के फॉर्मूले हैं, इनको अच्छी तरह याद कर लेना बेटा। ये सारे जो सूत्र हैं जो इस चैप्टर में मैंने बताए हैं आपको अच्छी तरह याद कर लेना। इसके बाद ही आपकी ये प्रश्नावली ढंग से हो पाएगी और आगामी जीवन में 12वीं में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जाओगे तो ये बड़े इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको आप ज़रूर याद करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए मेगा माइंड ई क्लासेज से। मैं आपके लिए रोज़ाना एक से बढ़कर एक यूज़फुल लेसन तैयार करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।